आरहत वाङ्मय में कहा गया है, पंचाशव परिन्नाया तिगुत्ता छसु संजया पंच निगहना धीरा निगंथा उज्जुदंशिणु। आदमी का जीवन संयम प्रधान होता है तो वह सुख प्राप्त कर सकता है। जीवन में असंयम का प्राधान्य होता है तो मानना चाहिए दुख प्राप्ति की तैयारी है और हो सकता है दुख प्राप्त होना शुरू भी हो गया हो। परम पूज्य आचार्य तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया और अनुव्रत में संयम की बात बताई गई है। अनुव्रत में नैतिकता की बात है। अनुव्रत में अहिंसा की बात है। शास्त्रकार ने 5 आश्रमों के परित्याग के संदर्भ में बताया है। हिंसा, झूठ, चोरी आदि ये जो पापकारी प्रवृत्तियां हैं, इनको छोड़ने वाला, इनका परित्याग करने वाला और जो महाव्रतों को स्वीकार कर चुका होता है, महाव्रती होता है, वह साधु होता है। साधु को तो बड़े बड़े व्रत पालने होते हैं। 5 महाव्रत पालनीय होते हैं साधु के लिए। सर्व प्राणातिपात विरमण, सर्व मृषावाद विरमण, सर्व अदत्ता दान विरमण, सर्व मैथुन विरमण, सर्व परिग्रह विरमण, ये साधु के महाव्रत हैं। परंतु सबके लिए महाव्रतों को अंगीकार करना संभव न भी हो तो दूसरा मार्ग है अनुव्रत। अणु यानी छोटा, व्रत यानी नियम, महा यानी बड़ा, व्रत यानी नियम। बड़े बड़े व्रत साधुओं के लिए और अणु छोटे छोटे व्रत नियम, उनको गृहस्थ भी कुछ आसानी से स्वीकार कर सकता है। मनुष्य जीवन है, इसमें व्रत, संयम, त्याग, तपस्या हो तो यह मानव जीवन सफल सुफल हो सकता है। और मानव जीवन प्राप्त करके भी जो पापाचार में ज्यादा प्रवृत्त रहता है, धर्म से दूर रहता है, तो फिर यह मनुष्य जीवन निष्फल अथवा दुष्फल हो सकता है। दुष्फल न बने, निष्फल न बने यह मानव जीवन, सफल सुफल बने यह काम्य है। और एतदनुरूप आदमी का प्रयास भी होना चाहिए। आदमी हिंसा में जाता है तो हिंसा का भाव है, पापात्मक जो भाव है हिंसा का, वह आदमी की आत्मा को मलिन करने वाला होता है। और अहिंसा का भाव होता है,
मां हिंसात प्राणी न प्राणान, न हिंसात प्राणी न प्राणान, सब्बे पाणा न हंतब्बा, मृत्यु में सब्बे भूवेशु। इस प्रकार का अहिंसा का भाव होता है, वह आत्मा को, चेतना को निर्मल रखने वाला, निर्मल बनाने वाला होता है। राजा एक आश्रम, तपोवन, बगीचा, कुछ भी उद्यान, उसमें गया, शिकार करने के लिए गया। वो हिंसा का भाव मान ले, मनोरंजन का भाव मान ले, मन में था, हिंसा का भाव मन में था, मनोरंजन का भाव भी रहा हो सकता है। और राजा ने शिकार का प्रयास किया, बाण को छोड़ा, और बाण एक मृग को निशाना बनाकर छोड़ा था। वह मृग उस बाण का शिकार हो गया, और बाण ऐसा लगा, कुछ ही क्षणों में मृग का, हरिण का प्राणांत हो गया। राजा को यह खुशी कि देखो, एक बाण छोड़ा और मृग को मार दिया मैंने। अब मृग को उठाने के लिए उसके पास राजा जा रहा था। बीच में देखा एक साधु बैठा है, ध्यान मुद्रा में लीन, एक युवा अवस्था का तपस्वी साधु बैठा है, जो तपस्वी प्रतीत हो रहा था। साधु को देखा तो राजा का मन कुछ आशंकित हो गया, कुछ भयाक्रांत हो गया। राजा के मन में आया, हो सकता है यह हरिण इस साधु का है, इस उद्यान में साधु बैठा है, साधु का वह मृग हो सकता है, और मैंने इस मृग को मार दिया है। अब साधु इस बात को जानेगा तो पता नहीं मेरा क्या अनिष्ट कर देगा। साधु तपस्वी है, कोई दुराशीष दे दे, पता नहीं मेरा क्या हो जाएगा। तो अच्छा हो मैं साधु से क्षमा की भीख मांग लूं, मुझे क्षमा की भीख मांगू। अभी तो साधु की आंखें बंद हैं, थोड़ी देर वेट करूं, प्रतीक्षा करूं, आंखें खोल ले तो मैं साधु से बात करूं। कुछ ही समय बाद साधु ने आंखों को खोला, सामने वो राजा खड़ा था। राजा और निकट गया, साधु के पैरों में प्रणत हो गया कि मुनिवर, मैं आपका भिखारी हूं, मैं भिखारी हूं, भीख मांग रहा हूं। साधु ने थोड़ा जिज्ञासित मुद्रा में देखा, किस बात की भीख? भीख तो साधु भिक्षा लेते हैं, क्या भीख मांगते हैं? जिज्ञासित नयनों को जब देखा राजा ने, बोला बाबा मैं भिखारी हूं आपका, भीख मांग रहा हूं, क्षमा की भीख, मुझे क्षमा की भीख दे दो। किस बात की क्षमा की भीख दूं मैं? साधु के मन में आया। राजा ने सोचा साधु को मैं बात बता दूं, मैं किस बात की क्षमा की भीख मांग रहा हूं। राजा बोला, मुनिवर यह हरिण मृग, इसका हत्यारा मैं हूं, इसको मैंने मारा है, शिकार किया है, और संभवतः यह हरिण आपका ही होगा, मैंने मार दिया है। अगर आप कुपित हो गए, पता नहीं मेरा क्या कर दोगे आप, मुझे आप क्षमा की भीख दो, मुझे माफ कर दो, मुझे अभय दान दे दो। हमारी दुनिया में अभय दान बहुत बड़ा दान होता है। शास्त्र में कहा गया है, दानान शिष्ठम अभयपयानम, अभय प्रदान करना बड़ा दान है। रोटी देना भी मान ले दान है, कपड़ा देना भी दान है, किसी को
कोई क्वार्टर, फ्लैट, कुछ कमरे, मकान दे देना, यह भी दान है। दवाई का दान भी हो सकता है। ऐसे कई दान हो सकते हैं, पर अभय दान देना बहुत बड़ा दान है। किसी को अभय, मेरी ओर से तुम अभय हो, मैं कोई तुम्हारा अनिष्ट नहीं करूंगा, यह अभय दान देना बहुत बड़ा दान है। साधु को अभय दान दाता माना जा सकता है। क्यों? कि साधु ने हिंसा का त्याग कर दिया कि मेरी ओर से प्राणी अभय हो, मैं नहीं मारूंगा, मैं किसी को नहीं मारूंगा। यह कितना बड़ा अभय दान है कि मैं नहीं मारूंगा किसी को। तो साधु अभय दान देने वाले होते हैं। छह काय मारण रा त्याग गए, कोई पचख है आन बैरा गए, ए अभय दान कयो जिन राय, धर्म दान में मिलियो आए। तो ये छह काय, पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय और त्रस काय, इन छह काय के जीवों को मारने का त्याग कर देना, नहीं मारने का संकल्प ले लेना अभय दान होता है। साधु ने राजा को देखा, सारी बात को साधु समझ गया कि इसने शिकार की है, अब भयभीत हो गया है कि साधु मेरा क्या कर देगा। तो मैं तो साधु हूं, कोई कुछ भी कर दे, मेरा काम तो अहिंसा का पालन करना है। तन कर मन कर बचन कर, दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो साधु तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, मारते नहीं, ऐसे साधु के मुख का दर्शन करने से भी पाप झड़ता है। तो साधु ने सोचा मैं तो अहिंसा महाव्रती हूं, कोई कुछ भी कर दे, हरिण ने मारा, मुझे भी कोई मारने आ जाए तो भी मेरा काम तो अहिंसा पालन करना है। साधु कोई भी प्राणी को मारे नहीं, मारने के इरादे से बिल्कुल न मारे, ये साधु का धर्म है। तो साधु तो सहज भाव में था। साधु ने सोचा ठीक है, मैं तो खैर अहिंसक हूं, इसको भी अहिंसा का पाठ पढ़ाना चाहिए, अहिंसा का उपदेश देना चाहिए। साधु हृदय परिवर्तन करने का काम करे। साधु का काम दंडा नहीं है कि दंडा दिखा के नहीं, हृदय परिवर्तन करके अहिंसा के मार्ग पर दूसरों को लाए। सरकार है, न्यायपालिका है, लोकतंत्र में न्यायपालिका भी है, विधायिका भी, कार्यपालिका भी, और वहां तो सजा दंड की बात भी होती है। तो साधु का काम यो जबरन जबरदस्ती धर्म कराने का न होकर वो समझा करके हृदय परिवर्तन करा के अच्छे रास्ते पर लोगों को लाए, किसी को नशे का त्याग कराए, किसी को चोरी का त्याग कराए और कुछ पाप का त्याग कराए। यो समझाकर उपदेश देकर हृदय परिवर्तन करना साधु का काम है, जबरदस्ती नहीं। तो सोचा मैं भी इसको समझाऊं, समझा करके इसको हिंसा का त्याग कराऊं, शिकार का त्याग कराऊं। तो साधु ने कहा राजन, मेरी ओर से तुम्हें अभय है, मैं तुम्हारा कोई अनिष्ट करने वाला नहीं हूं, बिल्कुल मत डरो तुम मेरे से, तुमने कुछ भी किया मैं तुम्हारा कोई बुरा करने वाला नहीं, तुम अभय रहो, बिल्कुल मत डरो। राजा को तसल्ली मिली कि साधु ने कहा है तो साधु झूठ तो नहीं बोलता, ये मुझे अभय दान दे दिया, अब मेरा कोई भी अनिष्ट यह साधु तो नहीं करेगा। साधु ने कहा कि मैंने तुमको अभय दान दे दिया, राजन मैं उपदेश देता हूं, तुम भी थोड़ा अभय दान दो, तुम भी अभय दान दो। अभय दान कैसे दूं महाराज? तुम आगे के लिए शिकार का त्याग कर दो, आज किया सो किया, हो गई बात खत्म बात, आगे किसी प्राणी की शिकार नहीं करना,
हिंसा नहीं करना, किसी ऐसे पंचेंद्रिय प्राणी को शिकार के रूप में नहीं मारना। क्या आगे के लिए नियम ले सकते हो? मेरा उपदेश है राजन, कोई जबरदस्ती नहीं है, फोर्स नहीं है। मेरा संदेश है, उपदेश है कि तुम भी अभय दान दाता बनो, प्राणियों की इस प्रकार शिकार के रूप में हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो यह हिंसा का परित्याग कर देना आत्मा को निर्मल बनाने का एक उपाय है। इसी प्रकार आदमी गृहस्थ है, ठीक है, पूरा सत्यवादी न भी बन सके। दो बात है, सत्य बोलना एक बात है, झूठ न बोलना थोड़ी अलग बात है। हर सच्ची बात बोलना जरूरी नहीं है, हर सत्य बताना जरूरी नहीं है। तो बताए तो झूठ न बताए, वो बात है। तो साधु के त्याग है झूठ नहीं बोलना, हर सच्ची बात को बताना यह साधु के लिए आवश्यक नहीं है। तो झूठ नहीं बोलना। अब गृहस्थ अभी पूरा तो नियम नहीं ले सकते कि झूठ नहीं बोलेंगे, कम से कम बड़ी झूठ तो मत बोलो। आदमी फंस जाए दूसरा, ऐसी झूठ तो मत बोलो। और किसी पर झूठा आरोप तो मत लगाओ। सच्ची गलती तो मान लो, सा आपका अहित किया, आप कोर्ट में गए भी मेरा अहित कर दिया, मेरा अपराध कर दिया, मेरी चोरी कर ली, सच्ची बात बोली, कोई बुरी बात नहीं, सच्ची बात बोली आपने, आपको अपना अधिकार चाहिए। परंतु झूठा आरोप किसी पर लगा दे, झूठा केस दर्ज करा दे थाने में, झूठी झूठी बातें, झूठी गवाही दे दे, उससे गृहस्थ को भी बचने का प्रयास करना चाहिए। अभ्याख्यान, झूठा आरोप नहीं लगाना, झूठी गवाही नहीं देना। न्यायालय में खड़ा होता है शपथ या मैं जो बोलूंगा सो सत्य बोलूंगा सा, फिर झूठ बोल दे तो वो न्यायालय की गरिमा के अनुरूप बात नहीं। तो न्यायालय में न्याय चाहिए, तो न्याय के लिए अन्यायपूर्ण कार्य नहीं करना चाहिए, झूठी गवाही नहीं देनी चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। तो आप लोग गृहस्थ हैं, ठीक है, साधु जितना महाव्रत नहीं ले सकते, तो बड़ी झूठ, दूसरा बेचारा कष्ट में पड़ जाए, फंस जाए, ऐसी बड़ी झूठ तो बोलने से गृहस्थ को भी बचने का प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल झूठ न बोले तो और भी बढ़िया बात है। तो झूठ बोलना यह मृषावाद पाप है। 18 पापों में प्राणातिपात पहला पाप है, तो मृषावाद दूसरा पाप है। तो गृहस्थ भी झूठ बोलने से भी बचने का जितना संभव हो सके प्रयास करे। गुस्से में आकर, लोभ में आकर, भय के कारण या हंसी मजाक में आदमी झूठ बोल देता है, तो जितना आदमी झूठ से बचे, संकल्प हो झूठ से बचने का, तो वो अनुव्रत कह दे, त्याग चेतना, विरति चेतना पुष्ट हो सकती है। इसी तरह गृहस्थ चोरी से बचे, कि दूसरे की वस्तु को चोरी के रूप में नहीं उठाना। पर धन धूलि समान, पराया धन तो धूल के समान है, इसलिए दूसरे की चीज को, सोने का सूत भी मिल जाए, हार भी मिल जाए, दूसरे का है, मेरे लिए धूल के समान है, मुझे नहीं उठाना, चोरी के रूप में नहीं उठाना है। यो गृहस्थ में यह अदत्ता दान पाप से बचने का भाव रहे कि दूसरे की वस्तु है वो हड़पने का, छीनने का, दूसरे का हक लेने का, वो मैं कभी भी प्रयास न करूं। बिजनेस करे, धंधा करे, जितना हो उसके आदमी ईमानदारी, अनैतिकता नहीं, अशुद्ध पैसा नहीं, यह धोखाधड़ी का, बेईमानी का पैसा, वो पैसा मेरे घर में नहीं आना चाहिए, अशुद्ध पैसा नहीं चाहिए। यह नैतिकता की बात जो अनुव्रत में आचार्य तुलसी के आचार संहिता जो अनुव्रत की वहां भी, तो यह अदत्ता दान चोरी से बचने का आदमी प्रयास करे। तो इस प्रकार पापों से जितना आदमी बचता है, यह संकल्प या नियम रखता है कि मुझे ये पाप नहीं करने हैं, तो आत्मा अच्छी रहती है, निर्मल रहती है। हमें चेतना की निर्मलता के विकास का प्रयास यथासंभवतया करते रहना चाहिए।